थाना रानी पोखरी पुलिस ने क्षेत्र में सक्रिय चोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी किया गया माल बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक नागा घेर रानी पोखरी निवासी स्वामी उमेश योगी ऋषिकेश स्कूल ऑफ योगा तपोवन ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि अज्ञात चोरों ने उनके घर के पीछे के दरवाजे का ताला तोड़कर भीतर से सामान चोरी कर लिया है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने तत्काल बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है। पुलिस टीम द्वारा की जा रही लगातार घेराबंदी के दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी देव मंडल निवासी माया कुंड ऋषिकेश मूल निवासी नानक मत्ता उद्यम सिंह नागर को पेट्रोल पंप के पास नागा घेर से गिरफ्तार किया। सरोवर नगरी में देर रात छोटी छोटी बातों को लेकर दो गुटों में लात घूसों की बौछार हो गई। बात क्या हुई किसका कोई खुलासा नहीं हो पाया, पर वीडियो जमकर वायरल हो रही है। इधर कुछ लोगों ने बीच बचाव कर युवाओं को इधर उधर किया, नहीं तो अधिकांश लोग मूक दर्शक बने हुए थे, जिसमें कई लोग आवाजाही में मशगूल नजर आ रहे थे। किसी ने पुलिस को सूचना दी, तब जाकर दो गुट शांत हो गए। कहने का आशय है कि छोटी छोटी बातों में इनके उत्तेजित हो जा रहे हैं, युवा वर्ग सीधे हाथापाई में उतारू हो जा रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए गैस वितरण प्रणाली में बड़े पैमाने पर अनियमितता का दावा किया है। प्रेस वार्ता के दौरान गोदियाल ने कहा कि कोटद्वार और हरिद्वार जैसे क्षेत्रों से उन्हें शिकायतें मिली हैं कि सत्तारूढ़ भाजपा के पार्षद के माध्यम से ही चुनिंदा लोगों को गैस वितरित की जा रही है, जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। गोदियाल ने बताया कि कई उपभोक्ताओं को गैस रिफिल होने और सब्सिडी बैंक खाते में आने के मैसेज तो मिल रहे हैं, लेकिन हफ्तों बीत जाने के बाद भी सिलेंडर उनके घर नहीं पहुंच रहे हैं। उन्होंने इसे गैस की कालाबाजारी करार दिया। तो सरकार इस सौभाग्य को लौटाने में विफल है, कालाबाजारी चल रही है। मुझे अंदेशा इस बात का है कि मैं हरिद्वार गया था तो बहुत से लोगों ने ये कहा कि तेजी से बुकिंग कैंसिल हो रही है, लोग असमंजस में है, और मैंने ये बुकिंग कैंसिल न हो इसके लिए आज ये बात कही है कि प्रधानमंत्री जी ऐसे मौके पर उत्तराखंड आ रहे हैं तो उनकी तरफ से आश्वासन होना चाहिए कि उत्तराखंड में आने वाले पर्यटक बेखौफ रहें, चिंता न करें। हम उत्तराखंड की एलपीजी की सप्लाई को और उत्तराखंड के टूरिज्म सीजन के लिए लगने वाले तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त बनाएंगे। ये गारंटी प्रधानमंत्री जी की ओर से होनी चाहिए, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। डोईवाला तहसील में सोमवार को रानी पोखरी संघर्ष समिति के सदस्यों ने प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन प्रेषित किया। इस दौरान समिति के सदस्यों ने रानी पोखरी में प्रस्तावित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के निर्माण की मांग को प्रमुखता से उठाया। ज्ञापन में कहा गया कि राज्य सरकार के भीतर आपसी खींचतान के चलते विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य लंबे समय से अटका हुआ है, जिससे क्षेत्र के विकास पर भी असर पड़ रहा है। समिति ने जनहित को ध्यान में रखते हुए रानी पोखरी में ही लॉ यूनिवर्सिटी स्थापित करने की मांग की। किया गया था, लेकिन आज दिनांक तक विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया। विश्वविद्यालय के लिए हम यहाँ पर सरकार ने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने यहाँ पे शिलान्यास किया था और उनके द्वारा ये निरस्त करे धामी सरकार जी हम उनको बांध विस्थापितों को दे रही है। तो हम इसलिए यहाँ पे आए हैं कि हमारी जो आपकी सरकार ने जो ये वादा किया था हमसे, और हमने इसी वादे के साथ में उस सरकार को वोट दिया था, और आप ये सरकार हमारे साथ में ये कर रही है, तो हमें यहाँ पे आना पड़ रहा है। हमारे साथ सरकार मतलब आपसी झगड़े की वजह से हमारी अपेक्षा कर रही है सरकार। तो आपसे प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि हमारी तरफ जरा ध्यान दे लें और ये जो इनकी आपसी झगड़े हैं उसको दरकिनार करके और हमारी जरा सुन ले। संघर्ष समिति उन्होंने प्रधानमंत्री जी के नाम ये ज्ञापन दिया है और कल प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड आ रहे हैं, तो हम सब उनका स्वागत करते हैं और इस उम्मीद से कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आपसी लड़ाई के चक्कर में हमारे डोईवाला का, रानी पोखरी, लिस्टाबाद का जो नुकसान हो रहा है, बहुत बड़ा कार्य यहाँ पे होने जा रहा था और आपकी आपसी लड़ाई की वजह से ये इतना बड़ा यूनिवर्सिटी यहाँ से कहीं और शिफ्ट करने की बात की जा रही है। हम उसका विरोध करते हैं और उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी इसका संज्ञान लेंगे और तुरंत निर्देश करेंगे कि जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा उसका शिलान्यास और उद्घाटन किया गया और जहाँ पर सरकार ने अपना पैसा खर्च किया है वहीं पे वो लॉ यूनिवर्सिटी बने, ताकि उस क्षेत्र से जो वादा किया था और जो आपने 2022 में और 24 में जो वादा करके वोट लिया था वो वादा आप पूरा निभाएं और क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए।
रुड़की के पिरान कलिया स्थित हज हाउस में हज 2026 की तैयारियां तेज हो गई हैं। हाजियों को मुकम्मल और आसान हज यात्रा के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पिरान कलिया में आयोजित हज तरबियत कैंप में हाजियों को हज के हर पहलू की बारीकी से जानकारी दी गई। इस प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ उत्तराखंड हज कमेटी के अध्यक्ष खतीब अहमद और लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद ने संयुक्त रूप से किया। शिविर के दौरान हज ट्रेनर मौलाना आरिफ और मौलाना अरशद ने हाजियों को एहराम पहनने की सही विधि सिखाई। इस बार जो हज यात्रा पर जा रहे हैं सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनका हज कबूल फरमाए और आसान फरमाए। उसी जो हमारे उत्तराखंड के हाजी जा रहे हैं उसी क्रम में एक हमारे यहाँ पे हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के जो हाजी हैं उनका प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा गया है। उसमें हाजियों को जो हज के दौरान क्या क्या अरकान करने हैं उसके बारे में उनको बताया जा रहा है, क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है उसके बारे में बताया गया है। और जैसा कि आपने देखा कि हाजियों को सब लोग मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप जब खाना काबा के सामने जाएं तो देश के लिए आप दुआ करें, प्रदेश के लिए दुआ करें। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज मसूरी स्थित अंबेडकर चौक में भारतीय दलित साहित्य अकादमी द्वारा भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आयोजित छात्रवृत्ति एवं सम्मान समारोह में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावपूर्ण नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति भी प्रदान की। उन्होंने पर्यावरण मित्रों और सामाजिक क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले महान विभूतियों को भी सम्मानित किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का जीवन समाज के हर वर्ग के लिए प्रेरणा स्रोत है और उनके विचार आज भी समानता एवं न्याय की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब की 135वीं जयंती यहाँ पर मना रहे हैं और बाबा साहब ने दिशा दर्शन जो हमें दिया है, जिस महिला आरक्षण की बात हम आज करते हैं, जिस सामाजिक समरसता की हम आज बात करते हैं, उनका उल्लेख उन्होंने वर्षों पहले कर दिया था। अगर बाबा साहब कुछ दिन और जीवित रहते तो मेरा जो अपना मानना है आज भारत कहाँ पहुँचा होता कल्पना नहीं कर सकते। इस अवसर पर मैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आज हमें ये संकल्प लेना होगा कि बाबा साहब को सिर्फ हम राजनीतिक मंचों पर या मात्र जयंती पर ही याद न रखें। अगर हम वास्तव में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं तो उनके बताए हुए मार्ग पर चलें, ये मैं कहना चाहता हूँ।